Hello friends, welcome in Electrical Substation Practices lecture series. This is our lecture number 16 and today we are going to learn about single line diagram of 33 kV substation. The course outcome of the today's topic is interpret the single line diagram of the substation, and the learning outcomes are means after watching this video you will be able to understand how to draw the single line diagram of 33 kV substation. Also, you will be able to interpret the single line diagram of 33 kV substation. As in the previous lecture, we studied that what is the need of 33 kV substation. As you know that 33 kV substation is help to step down the voltage, which is converted the 33 kV to the 11 kV voltage. Also, it will further provide to the 11 kV feeders line, which is useful in the businesses or in the home residential areas. Also, we studied the equipment and accessories required for the 33 kV substation like power transformer, circuit breaker, current transformer and potential transformer, lightning arrestor and isolator and earth switches. Also, there is VCB is used, control and relay panel is used. Also, there is the indoor bus and outdoor bus is also used. Also, there is a isolator which is a very important component of this substation for the maintenance view. Okay, so let us start our today's session. Single line diagram of 33 kV substation. First of all, what is meant by single line diagram and what is the function of the single line diagram? As you know that single line diagram provides the facility to reading of the electric supply and connection. It also helps us to read the working of the any type of substation by visualizing is single line diagram. हम कोई भी सबस्टेशन की सिंगल लाइन डायग्राम देख के ही वो सबस्टेशन का वर्किंग जान सकते हैं, उस वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो देखते हैं. यू कैन सी द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 33 kV सबस्टेशन. ये हमारे 33 kV सबस्टेशन की सिंगल लाइन डायग्राम दी हुई है. तो सिंगल लाइन डायग्राम में क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंट शो किए हुए, जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर लगाया हुआ है, जिसका काम क्या रहता है, अगर कभी हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है, हाई सर्ज आती है, तो उससे क्या करेगा, हमारे जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं सबस्टेशन में उन सबको प्रोटेक्ट करेगा. वैसे ही आइसोलेटर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो ये आइसोलेटर है, यहाँ पे भी आइसोलेटर है, बहुत सारी जगह पे क्या लगे हुए आइसोलेटर. हमने आइसोलेटर का फंक्शन देखा था. क्या होता है आइसोलेटर, ये हम सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब मेंटेनेंस के लिए. सपोज हमारा यहाँ पे कई फॉल्ट आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये आइसोलेटर को ऑफ कर देंगे, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, हमारे सिस्टम से अलग हो जाएगा. सपोज कहीं यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये आइसोलेटर को बंद कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आगे आ पाएगा क्या, नहीं. फिर हम यहाँ से अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो हम यहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर फ्लो नहीं होगा, तो हम इजीली यहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हैं. अगर कुछ करंट अगर यहाँ से बंद करने के बावजूद अगर आ गया है आगे, तो क्या इसलिए क्या किया, यहाँ पे भी आइसोलेटर लगाया हुआ है, ताकि अगर यहाँ से आ गया होगा तो भी हम ये भी ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे करंट आ पाएगा क्या, नहीं, और इजीली हम यहाँ का मेंटेनेंस
कर सकते हैं। तो ये काम होता है आइसोलेटर का। वैसे ही हमारे जो सबस्टेशन में रहता है सर्किट करंट ट्रांसफॉर्मर रहता है और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर रहता है, जिसका काम क्या रहता है, करंट ट्रांसफॉर्मर का काम रहता है करंट को मेजर करना, और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का काम क्या रहता है, वोल्टेज को मेजर करना। हम मल्टीमीटर से, एमीटर से, वोल्टमीटर से भी करंट को मेजर कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, हाई अमाउंट का करंट रहता है, हाई अमाउंट का वोल्टेज रहता है, जो कि हम एमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर से काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। और उसी से लिंकअप रहता है हमारा रिले, और वोल्टेज हमारा रहता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। उसका काम क्या रहता है, अगर सर्किट में कोई फॉल्ट आता है तो वो क्या करेगा, ट्रिप करेगा सर्किट को, मेक एंड ब्रेक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर भी दिया हुआ है जो कि क्या रहेगा, पावर ट्रांसफॉर्मर, जो 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करेगा। Also there is a lightning arrestor and these equipment, all these equipments are used in our 33 kV substation. So let us see first. सबसे पहले क्या होगा सिंगल लाइन डायग्राम में, एक तो 33 केवी की इनकमिंग लाइन आएगी। सबसे पहले जो भी इनकमिंग आती है तो सबसे पहले टॉप में हम क्या यूज करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, क्योंकि अगर कोई हाई अमाउंट की सर्च वेव आती है तो वो क्या होगी, हमारे लाइटनिंग अरेस्टर वो क्या कर लेगा, उसको ले लेगा और डायरेक्टली ग्राउंड कर देगा। तो ये इसको आगे नहीं आने देगा। तो जो भी हमारे सबस्टेशन में आगे जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर के बाद सबसे पहले लगा रहेगा आइसोलेटर। अगर हमको मतलब पूरा जो सबस्टेशन अगर है उसको पूरा हमारे सिस्टम से अलग करना है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या लगाए रहते हैं, आइसोलेटर। तो हर जगह पे आप देख सकते हो, कोई भी चालू हो रही है तो उसके आगे और सबसे लास्ट में क्या लगा हुआ है, आइसोलेटर। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आइसोलेटर है, यहाँ पे भी आइसोलेटर है, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी आइसोलेटर है, यहाँ पे एंडिंग में भी आइसोलेटर है। तो आइसोलेटर हम यूज करते हैं काय के लिए, आइसोलेट करने के लिए, मतलब सिस्टम से उसको अलग करने के लिए, ताकि हम कोई मेंटेनेंस का काम है या फिर उसको अगर कुछ टाइम के लिए हमको बंद करके रखना है तो सिस्टम से अलग करने के लिए आइसोलेटर का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 33 केवी वोल्टेज ही आएगा जब तक ट्रांसफॉर्मर हमारा उसको 11 केवी में नहीं कन्वर्ट कर लेता। तो इसलिए वो ट्रांसफॉर्मर के पहले जो भी इक्विपमेंट लगे रहेंगे ऑल आर वर्क अंडर द 33 केवी। जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, 33 केवी पे ही काम करेंगे। तो देखिए हमने क्या आइसोलेटर लगा हुआ है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, करंट ट्रांसफॉर्मर, जो कि क्या करेगा, ये लाइन का करंट को मेजर करेगा। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर है ये क्या करेगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट को लो अमाउंट ऑफ करंट में उसको स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, कम करंट में उसको कन्वर्ट करेगा और बाद में उसको मेजर करेगा। उसी के साथ साथ रिले कनेक्ट रहता है, किसके साथ, करंट ट्रांसफॉर्मर के साथ। अगर करंट ट्रांसफॉर्मर ने करंट को मेजर कर लिया और उसको ऐसे पहचान में आया कि यहाँ का करंट उसके रेटेड वैल्यू से ज्यादा है, सपोज ये सेटअप किया है उन्होंने 5 मिली एम्पियर के लिए, तो 5 मिली एम्पियर करंट के से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो उससे अगर ज्यादा आ रहा है तो ये क्या करेगा, करंट ट्रांसफॉर्मर रिले को सिग्नल प्रोवाइड करेगा, रिले उसको सेंस करेगा कि आपका करंट ज्यादा है और तुरंत वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अगर करंट ज्यादा आ रहा है तो ये सर्किट ब्रेकर तुरंत क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, काम करना चालू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये अगर ऑफ हो गया तो पूरी यहाँ से ही सिस्टम हमारी क्या होगी, बंद हो जाएगी, आगे वो करंट नहीं जा पाएगा। इसके वजह से ज्यादा करंट ना आने की वजह से ये हमारे जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे करंट ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, उसके बाद में क्या आएगा, करंट ट्रांसफॉर्मर के बाद सर्किट ब्रेकर रहता है। और हमारे जो 33 केवी में हम कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, वीसीबी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, फिर से
यहाँ पे क्या लगेगा, सर्किट ब्रेकर के बाद क्या लगा रहेगा हमारा आइसोलेटर। बाद में बस दी रहेंगी, यहाँ पे ये एक बस दी हुई है जो कि 33 kV की बस है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बीच में आइसोलेटर दिया हुआ है। अगर ये पहले हम एक देख लेते हैं, आइसोलेट बस के बाद फिर से हमारा क्या रहेगा, आइसोलेटर रहेगा। आइसोलेटर के बाद क्या लगा हुआ है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। उसके बाद करंट ट्रांसफॉर्मर जो करंट को मेजर करेगा। फिर क्या लगा रहेगा हमारा पावर ट्रांसफॉर्मर। पावर ट्रांसफॉर्मर के हमेशा आगे और बाद में क्या लगा रहेगा, लाइटनिंग अरेस्टर, कि अगर यहाँ पे अगर कोई हाई अमाउंट का करंट आता है लाइटनिंग की वजह से वगैरह, तो ये क्या कर लेगा, लाइटनिंग अरेस्टर उसको करंट हमारे ट्रांसफॉर्मर तक नहीं आने देगा। सबसे पहले वो लाइटनिंग अरेस्टर ही खींच लेगा और उसको डायरेक्टली ग्राउंड कर देगा। उसके बाद तो हमने देखा कि ये पहले भी लगा रहेगा और लास्ट में भी लगे रहेगा। फिर जैसे हमारी अरेंजमेंट थी, क्या थी, आइसोलेटर, हमारा सर्किट ब्रेकर और करंट ट्रांसफॉर्मर, तो वैसे ही उल्टा रहेगा। यहाँ पे पहले करंट ट्रांसफॉर्मर जो सेंस करेगा, फिर हमारा वीसीबी मतलब सर्किट ब्रेकर, और फिर आइसोलेटर। फिर अगर और यहाँ से हमको क्या मिला, ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर देगा। और आगे जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो किस पे काम करेंगे, हमारे 11 kV पे, ठीक है। और जो 11 kV में आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे फीडर्स लगे रहेंगे, जहाँ पे भी हमको 11 kV सप्लाई देना है वहां पे हम दे सकते हैं। अगर हमको सिस्टम में और एक ट्रांसफॉर्मर ऐड करना है, सपोज हमारे फीडर्स बढ़ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, वो ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर से हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, और एक ट्रांसफॉर्मर अगर हमको लगाना है तो हम क्या करेंगे, बीच में आइसोलेटर लगा देंगे और सेम वैसे ही एक और बना देंगे सब ये लाइन, तो उसमें भी सेम कंपोनेंट लगे रहेंगे। सबसे पहले आइसोलेटर, फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, फिर करंट ट्रांसफॉर्मर, फिर ट्रांसफॉर्मर जो कि 33 को 11 kV में कन्वर्ट करेगा, और सेम वैसे ही हमको 11 kV की फीडर लाइन मिलेगी जो हम सप्लाई दे सकते हैं। अगर हमको इसकी जरूरत नहीं है तो हम क्या कर देंगे, ये आइसोलेटर से ये पार्ट को डिस्कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद ये सिर्फ इतना ही काम करेगा। जैसे ही हमको और ट्रांसफॉर्मर ऐड करने हैं तो हम आइसोलेटर के थ्रू और यहाँ पे लाइंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे मेंटेनेंस भी करना है कोई भी पार्ट पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का आइसोलेटर मतलब आइसोलेटर से उसको डिस्कनेक्ट करके वहां पे कहीं पे भी हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे कि हमको अगर यहाँ पे मेंटेनेंस करना है ये ट्रांसफॉर्मर का, तो क्या करेंगे, ये वाला आइसोलेटर को ओपन कर देंगे तो यहाँ से करंट नहीं आ पाएगा, उसी के साथ साथ इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ से करंट नहीं आ पाएगा, हम इजीली यहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 33 kV सबस्टेशन होता है। So let us summarize our today's session. In this session, we understand the single line diagram of 33 kV substation. Assignment: you have to draw the single line diagram of 33 kV substation. POs satisfied by the today's session are as shown in this table. In the next lecture, we will study about the layout diagram of 33 kV substation. Thank you for watching this video and keep learning.